राम राम जी। एचआर जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाई ने बालकिशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो गए। हरियाणा जीके की एक अच्छी वीडियो लेकर आपके बीच पहुँचे हाँ, और उससे बहुत ही ज़्यादा एक आधी प्रश्न पूछे जा हैं, ज़्यादा भी पूछ लिए जा हैं। एचआर जी के बाय बीके भाई, ठीक है। तो आज अपना जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हाँ जो पढ़ाएंगे, ठीक है। और लगभग जो बहुत ज़्यादा साथियों के पास में जो अपनी वह पीडीएफ पहुंच गई है भाई, बहुत ज़्यादा साथियों के पास जो पीडीएफ थी वह पहुंच गई है। जिस पर नहीं पहुंची हो मंगा लियो 8930252528 इस नंबर पर देखो आप मैसेज कर दियो व्हाट्सअप पे, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करना है आपने, और व्हाट्सअप मैसेज करने फ़ोन करने की जरूरत को नहीं भाई। इस नंबर पर आपने गूगल पे भी कर सको हो, फ़ोन पे भी इससे नंबर पर कर सको हो, और पेटीएम भी इससे नंबर पर, मतलब यो नंबर, और पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट करके अगला दौरा भेज दिया रहो। कहीं भी फ़ोन करेंगे के मिलेगा जी, 22 जिले मिलेंगे भाई। 15 से पर्सन है वन लाइनर, उनकी पीडीएफ से, और 1 साल का करंट अफेयर है, और इनकी जो कीमत है वह मात्र 44 रुपये। ये भी या तो थी अपनी कहने की बात जो बता दी। अगली बात ध्यान से सुनियो, जिन ले रखी हो भी इस वीडियो में देखेंगे भाइयों, उसने आप पढ़ो। आप आज तारीख होगी शायद 10 तारीख, आज 10 नवंबर, और जो यो मटेरियल है वो इसने आप 20 दिन में कवर करो भाई। 20 दिन में आप इसने पढ़ो। 20 दिन के बाद यदि आपने कोई डाउट रह जाए है, इसमें कोई समझ में नहीं आवे, इसमें नहीं समझ में आवे, इसमें नहीं समझ में आवे, कोई पर्सन गलत क्योंकि हाथ लिखा है, कोई गलती हो जाए, लड़के ने लिखी है, मेरी लिखाएगा था हमने बेरा है, उसने कोई मैंने कुछ लिख रखा, उसके कादी कोई दिक्कत, असल में तो मैंने पढ़ ली थी वह चीज़, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत रह रही हो, जैसे एक वो करंट अफेयर में हो 31 अक्टूबर हो रहा है, वो था वो 21, ठीक है। वो मैंने कई बार बता लिया, सारी वीडियो में बताऊँ हूँ, तो उसका आवे है तो मैं रिप्लाई कर दूँ। मेरा कहने का मतलब यो है, जिनके नंबर, जिनका इस नंबर पर मैसेज आ लिया व्हाट्सअप पे, जिनके पास पीडीएफ जाली है, उन नंबरा ने मैं लिखवाण लाग रहा हूँ। उन नंबरा ने मैं 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर के बाद उनके पास, सबके पास मैं खुद फ़ोन करूँगा। 20 कैंडिडेट रोज़ उठाऊँगा, ठीक है। 20 कैंडिडेट हैं, उनके डाउट लूँगा कि मैं समझ में नहीं आया उस वह बताऊँगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये एक जोड़न का काम कराया है हो, ताकि आप इस चीज़ तक जुड़ सको। मेरा नू जी एक भाई पीछे आ रहे हैं, एक मास्टर था, सरकारी मास्टर था, और ट्यूशन भी पढ़ा करता गांव में, और उन पर बड़का 50-50 रुपये लिया करता ट्यूशन के। तो गांव वाले लागे कहने भाई तेरी 80,000 तनख्वाह है, इस 50 रुपये क्यों ले है? बोले मेरे 80,000 में जब मेरा काम ना चल रहा है तो इस 50 में भी को नहीं चल रहा है, लेकिन ये 50 रुपये मैं नू लूँ सूँ, और ये बालक है ना मेरे द्वारा पढ़ना होंगे भाई, फीस दे रखी है पढ़ाएंगे, तो मैंने ये पढ़ाने, तो ये थारी फीस आ रही है। इन नंबरों पर मैं फ़ोन करूंगा 1 दिसंबर तक। अपने डाउट लिख कर तैयार रखिए, कदे पढ़िए ना हो उसके के डाउट आऊँगे, जो खोल के ना देखेगा उनके डाउट क्लियर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। किसी भी समय आपके पास घंटी बज सका है, ठीक है। तो जिन ना मंगाई हो मंगा लियो, और जिन ज़बरदस्त तरीका से तैयार करी है भाई, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा ऐप अपना वीडियो कोर्स भी है, किसी ने ये पीडीएफ में देख लिया वह कितना कमाल कर रखा है, तो कोर्स में और भी ज़्यादा कमाल कर रखा है। तो कोर्स खरीदना चाहो कोर्स खरीद लियो, और जिसने पीडीएफ ले ली पढ़ ली उसके दिक्कत आई हो तो आप 1 दिसंबर का इंतज़ार करो और पढ़ो, इतना आपकी हर चीज़ का समाधान एचआर जी के भाई के करेगा। आज ऐसा टॉपिक करा रहा हूँ, ये देखो छोटे टॉपिक हैं, ये मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, आप मेरे तो जुड़ रहे हो, और जिले मैंने दे दिए तो दिक्कत कह रहा है कि टॉपिक सारे कराऊंगा मैं। जिले करा रखे थे, लेकिन उन तो डबल, जो जिले आपने मेरे देखे उन तो डबल मटेरियल मैंने जो है पीडीएफ में दिया है, सारा डाटा दिया। हड़प्पा सतला में सबसे पहले जिक्र करूंगा मैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भाई, पहला प्रश्न तो यो आ जा है, राखी गढ़ी जो है वो किस जिले में है? तो मेरा भाइयों जिला बताना है हिसार। राखी गढ़ी जो है हिसार जिले में है भाइयों, ठीक है। हिसार जिले में राखी गढ़ी पुरातत्व स्थल है, वर्ष 1997।
वर्ष 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खुदाई करी गई। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ द्वारा खुदाई कार्य शुरू किया गया भाई। ठीक है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में है। वर्ष 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खुदाई करी गई। सबसे बड़ा स्थल है ये, सबसे बड़ा स्थल है भाई। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो है 2019 में नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था भाई। उसमें प्रश्न पूछा था 5000 वर्ष पुराना मानव कंकाल। ठीक है। 5000 वर्ष पुराने जो है मानव कंकाल, 5000 वर्ष पुराना मानव जो कंकाल है वो राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। 5000 वर्ष पुराना मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखी गढ़ी से। और राखी गढ़ी खड़ा है हिसार में। इसके अलावा जो है राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय यो भी कड़ा बना है, तो यो भी राखी गढ़ी में बनाया गया है भाई। राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय भी कड़ा बना राखी गढ़ी में। कई किताबों में एक प्रश्न पूछ लिया है भाई, राखी गढ़ी जो सभ्यता हुआ किस नदी का किनारे थी? दृश्य दवती नाम मिलेगा आपने, तो यो भी नाम याद रखियो। दृश्य दवती जो है, दृश्य दवती नदी के किनारे यह सभ्यता फैली हुई है। तो राखी गढ़ी हिसार जिला में है। 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र ने खुदाई का काम किया। सबसे बड़ा स्थल है। 5000 वर्ष पुराने मानव कंकाल अर्ध प्राप्त हुए हैं। 2019 में नायब तहसीलदार में प्रश्न पूछा गया था। दृश्य दवती नदी के किनारे यो सभ्यता है। ठीक है। तो ये टॉपिक अपने साथ की साथ, क्योंकि ये जिले भी हैं और ये टॉपिक पढ़ने ही पढ़ेंगे आपने। हरियाणा जी के आपकी बिंदास हरियाणा जी के आपने पढ़ना मिलने लग रही है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप सुझाव अपना दे सको। ठीक है भाई। उसके बाद मैं जिक्र करूंगा बनावली। बनावली देखो, पहले यहाँ बनावली जो है हिसार में थी, लेकिन वर्तमान में जो बनावली हो फतेहाबाद में है भाई। बनावली फतेहाबाद में है बनावली। और इसमें जो खुदाई है पेपर मालिया प्रश्न, इसका जो खुदाई कार्य है 1974 से 76 के मध्य है। 1974 से 76 के मध्य आर.एस. बिष्ट द्वारा कराया गया। बनावली जो है फतेहाबाद जिले में है। खुदाई का कार्य जो 1974 से 1976 के मध्य आर.एस. बिष्ट ने कराया था। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से जौ के संशय मिले हैं, जो है कण मिले हैं। ठीक है। मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। खेत जोतने का हल भी मिला है। बैलगाड़ी के पहिए भी मिले हैं बनावली। तो ठीक है। बनावली फतेहाबाद में है। खुदाई का कार्य 1974 से 76 के मध्य में। यो भी पेपर में अलग से पूछ लिया, यो भी अलग से पूछ लिया और यो भी अलग से पूछ लिया। कहने का मतलब यो है 3 प्रश्न इस तय बनावली तय पूछे गए हैं। और कई जीव आप इसने नेशनल हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो उड़ा बनावली को आज भी हिसार में दर्शाया गया है। लेकिन हरियाणा अकॉर्डिंग टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कह है वो बनावली कड़ा है बाबा, यो फतेहाबाद में है। ठीक है। ओके रिपोर्ट। भारत में हरियाणा। देखो अपने सपना ने पूरे करने खातर जी जान लगा दो भाइयों। ना तो देखो नौकरी मिल गई तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, और ना नौकरी मिली तो कई मन में रह जाएगी। देखो बालकपन में जी पढ़ा कर दे तो हेलीकॉप्टर जी स्कूल के ऊपर तो जाया करता, तो क्लास में हेलीकॉप्टर के ऊपर ना मुँह करके देखा करते हेलीकॉप्टर। आज भी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि बैठने का अपना ब्योत नहीं, तो जय हेलीकॉप्टर में बैठ कर देखना है तो जी जान एक लगा दो। ठीक है। कहने का मतलब यो है, यदि आपने किसी भाषा को या जीके को सीखना है, मान लिया भाषाएं है हरियाणा है, जो हरियाणा जीके है या भाषा है, किसी सब्जेक्ट में आपने उसमें अपनी पकड़ बनानी है, तो उसके लिए आपको 3 चीज जरूरी चाहिए भाई। नंबर 1 आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा
भाई सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। नंबर 2 अनुसरण, अनुसरण होना चाहिए मान ले, ठीक है। और नंबर 4 अभ्यास, नंबर 3 सॉरी अभ्यास। भाई जिब तक यहाँ पे मैं ही बाड़ा लाग रहा हूँ वीडियो में व्याकरण बढ़ाने लाग रहा हूँ, जिब तक आपका सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, जिस प्रकार आप घोड़ा है कोई घोड़े ना आप पानी पिलाने के लिए तालाब पे ले जाओगे, जय घोड़े का जी में नहीं होगी पानी पीने की तो हम ठाडा मजावा थोड़ी पियाओगे। तो वो घोड़ा का जिज्ञासा जब तक थारी सीखने की ना होगी, मैं कितनी बढ़िया जी के करा लो नहीं सीख पाओगे। तो यह भी जरूरी चाहिए आपने। फिर अनुकरण, जो मैं बताने लग रहा हूं उसका अनुसरण करो। अनुसरण का मतलब अनुकरण करो। भाई मैं पास्ट ईयर पेपर करने की कहूँ तो आप रोज 2 पास्ट ईयर पेपर पढ़ो, हमने बेरा पटक इसे पेपर आओ हैं, और उसके बाद अभ्यास करो, ठीक है। जैसे मैथ रीजनिंग का अभ्यास करो, जीके का भी रिवीजन आप कर सको हो। तो ये चीजें जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप इस जीके में भी इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ओके रिपोर्ट। उसके बाद अगला है अपना दौलतपुर। भाई दौलतपुर जो है ये कुरुक्षेत्र में है। दौलतपुर, भगवानपुर, मिर्जापुर ये कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर, भगवानपुर और मिर्जापुर ये तीनों जो स्थान है ये कुरुक्षेत्र में है। और दौलतपुर में जो खुदाई करी गई थी वह 1968 से 1970 के मध्य केयू कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा इसकी खुदाई करी गई थी। भाई दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है, भगवानपुर भी कुरुक्षेत्र में है, मिर्जापुर हड़प्पा सभ्यता तो ये सतल हैं संबंधित, ठीक है। उसके बाद अगला देखो मिताथल। भाई अगला जो अपना सतल है वो है मिताथल। मिताथल जो है यो सतल है अपना मिताथल। और मिताथल जो है वो जिला पूछो तो भिवानी में है। भाई जिला पूछो तो कड़ा है भिवानी में है मिताथल। और इसकी जो खुदाई है 1967-68 में, 1967-68 में जो है डॉक्टर सूरजबान द्वारा की गई। भाई यहाँ से तांबे के 2 भाले प्राप्त हुए हैं, सिक्के भी प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है। तो यो मिताथल जो है कड़ा है भिवानी में है। और इसकी खुदाई जो 1967-68 में डॉक्टर सूरजबान द्वारा की गई। तो मिताथल के बाद फिर आगे पढ़ाएंगे साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिताथल के अलावा देखो ये कुछ भिवानी में है, जैसे नौरंगाबाद है, सीधा है पूछा नौरंगाबाद किस जिले में है, तो यो भी भिवानी जिले में है। उसके बाद तिगडाना है, यो भी भिवानी में है। नचार खेड़ा यो भी भिवानी में है। तो ये सतल पूछेगा सीधा नाम देकर भाई ये किस जिले के अंतर्गत आवे हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद है बालू है वो कैथल में है। जैसे बालू का जो जिला हो कड़ा है कैथल में है, ठीक है। उसके बाद है कुणाल जो है ये फतेहाबाद में है भाई, ठीक है। कुणाल पूछे तो कहाँ पर है, फतेहाबाद में। और इसकी जो खुदाई है 1986 में की गई, 1986 में कुणाल की खुदाई करी JS और एक दूसरा था BR मनी द्वारा इसकी खुदाई करी। मैंने है वो साल याद रख लियो, कुणाल की जो खुदाई थी वह कब शुरू की गई, 1986 में। उसके बाद है कैया में भिरडाना, कैया में भिंडराना पाओगा, कैया में भिरडाना पाओगा, लेकिन दोनों किम में भी आ जा। सबसे प्राचीन सथल है यो भाई, सबसे प्राचीन सथल है। और कैसे कहाँ पर यो, फतेहाबाद में मेरे भाइयों खड़ा है यो, फतेहाबाद में है। 2005-06 में इसकी खुदाई करी गई थी, 2005-06 में इसकी खुदाई करी गई थी LS राव द्वारा, ठीक है। LS राव द्वारा इसकी खुदाई करी 2005-06 में। तंदूर गोलाकार तंदूर मिला है भाई भिंडराना से, ठीक है। ओके रिपोर्ट। और 8000 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के मोती मिले हैं, ठीक है। 8000 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के मोती
8,000 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के मोती भिंडराना और कुणाल दोनों जगह से मिले हैं, जो फतेहाबाद में है। इसकी खुदाई जो है LS राव द्वारा 2005-06 में करी गई थी। 1986 में इसकी करी गई थी कुणाल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेट वगैरह है पूछी जा सके हैं, नाम पूछा जा सका। RS20 टाड़ा तो पूछ लिया था, ये कहीं का भी नंबर है क्योंकि इन्हें भी तो मेहनतें करी है। उसके बाद है जी मेरे भाइयों सीसवाल, सीसवाल की खुदाई इन्हों पूछ लिया सीधा। सीसवाल सैकड़ है, तो सीसवाल जो है हिसार जिले में है। कृषक सभ्यता है। चेटांग नदी भी पाओगा किते हमने चोटांग भी पाया जाएगा। ठीक है, एक ही बात है ये, सीसवाल हिसार में कृषक सभ्यता है। इसकी खुदाई जो है डॉक्टर सूरज भान द्वारा की गई। सूरज भान अपने नोट्स बनाते रहना साथ की साथ, ताकि पेपर आने पर जल्दी समय में इसका रिवीजन हो जाए। उसके बाद है मदीना। मदीना जो पुरातत्व स्थल है और रोहतक में है। ठीक है, और इसकी खुदाई जो 2007 में दांगी ने करी थी भाई, आनंद सिंह दांगी को नहीं, मनमोहन दांगी। ठीक है, मनमोहन दांगी 2007-08 में इसकी। और आखिरी जो बच गया इंपॉर्टेंट है, राखी गढ़ी के बाद जो है दूसरा बड़ा है भाइयों, दूसरा नंबर है इसका पूरा हड़प्पा सभ्यता स्थला में। राखी गढ़ी के बाद जो है फरमाना खास, फरमाना खास यो भी कड़ा है रोहतक जिले में भाइयों। ठीक है, इसका दूसरा नाम है दक्ष खेड़ा, दक्ष खेड़ा फरमाना खास या दक्ष खेड़ा जो इसका नाम है मेरे भाइयों। और यो अपना किस में है, रोहतक जिले में पड़े है। ठीक है, तो यो आज अपना एक छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, याद कर लियो। और कोई धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक खास बात और है, ये चलो घोषणा नहीं कर देना तो बालक इबे मैसेज करने लग जाए। वो आप पहली बात यह है, जिनके डाउट है वो अपने डाउट PDF तक संबंधित भेज सका नहीं है, लिख लियो एक पेज पे। आपका दौरा फोन आएगा, 20% है तो 20 के क्लियर कराएंगे, 1% है तो 1 के क्लियर कराएंगे। 1 दिसंबर तो इसकी शुरुआत है, इतना अपने 20 दिन में आप इन PDF पढ़ लियो। मैं गारंटी लियो हूँ भाई, हरियाणा जीके में हूँ तो केवरा के आ जाए, लेकिन ईब तई 6 साल में जो पर्सन आए हैं ईब तई तो बाहर आए नहीं है। आगे कि मैं आ जाए तो बेरा को नहीं, 2-3% कितने तभी आ सके, मन ने भी ना बेरा, आपने भी ना बेरा, पेपर बनानी है नहीं भी ना बेरा। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।